अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है बहरीन में धमाके सुने गए हैं। अरब मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है तो कतर की फिजाई हुदूद में ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है। अरब मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है तो ईरान की जानिब से भी रिएक्शन सामने आ रहा है। और जैसा कि हम अपने पैनल डिस्कशन में ये बात कर रहे थे, अपनी ट्रांसमिशन में ये बात कर रहे थे कि ईरान का जो मुमकिना हदफ है, जो टारगेट्स है, वो क्या हो सकता है। तो अल अदीद एयर बेस जो कतर में वाक़ है उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है ईरान की जानिब से। तो कतर में फ़िज़ाई हुदूद में ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ बहरीन में भी एक एयर बेस है अमेरिका की, उसको भी वहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। वहाँ पर भी धमाके सुने गए हैं। बहरीन के अल जफीर बेस से धुआं भी उठ रहा है, ये भी इतलात आ रही हैं। अल जफीर बेस में अमरीकी नेवी के एहलकार तैनात हैं, खबरसां एजेंसी की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो ईरान ने भी टारगेट्स अपने लॉक किए हुए हैं, सेट किए हुए हैं और ईरान की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि वो अपने टारगेट्स को निशाना बनाए। तो कतर की फ़िज़ाई हुदूद में ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है। पहला टारगेट अल अदीद एयर बेस था जो कतर में वाक़ है, अमेरिका की सबसे बड़ी एयर बेस है, मशरिक़ वस्ता में वाक़ है और वहाँ पर मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है। बहरीन में धमाके सुने गए हैं, जबकि बहरीन के अल जफीर बेस से धुआं भी उठ रहा है। अल जफीर बेस में अमरीकी नेवी के एहलकार तैनात हैं, खबरसां एजेंसी ऐसा बताती है। शहजाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। शहजाद साहब, ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई सामने आ रही है और कतर की फ़िज़ाई हुदूद में ईरानी मिसाइलों को तबाह किया गया है। ये खबर अभी रीसेंट जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। इस सब सिनेरियो पे आपका क्या टेक है? जी, पूरा खत्ता ही इस वक्त खतरे की हालत में है। एक तरफ हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामला देखें, उसके बाद फिर ईरान पे जो अभी हमला हुआ है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, उसने पूरे खत्ते को एक खतरे की सूरत से दो चार कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी मामला इतनी आसानी से सुलझेगा नहीं, क्योंकि अब जब अमेरिका इसमें शामिल हुआ और इसराइल तो खैर उसके मकासद थे ही शुरू से, लेकिन जब अमेरिका इतने बड़े बेड़े के साथ आया है वहां पे और उसने आके हमला किया तो जाहिर है कि वो कुछ ना कुछ तो हासिल करना चाहेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो तकरीर थी वो काफी, जिसे कहना चाहिए, ओमिनस है। ओमिनस से मुराद होती है कि ऐसी चीज जो खतरनाक होती है। तो वो उनके जो उन्होंने अपने जो टारगेट्स बताए हैं, अब उसमें से कितने हासिल कर पाते हैं कितने नहीं, तो देखना पड़ेगा किस हद तक वो जा सकते हैं, किस हद तक वो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो उनके बेसेस हैं और जो उनके लोग हैं उनको किस हद तक वो नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि ईरान तो वहीं पे हमले करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान की ये जो मामला होगा ये काफी इंटेंस और गंभीर होगा और कहीं ना कहीं पे बात किसी न किसी नतीजे पे जरूर पहुंचेगी। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं और हमने भी रिपोर्ट भी किया है कि कतर में भी अल अदीद एयर बेस को निशाना बनाया गया है, गो के उनके जो मिसाइल हैं उनको तबाह कर दिया गया है। इसी तरह बहरीन में भी निशाना बनाया गया है। तो जो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एयर बेसेस हैं, अमरीकी अड्डे हैं, उनको तो अब ये वाज़ेह है कि ईरान की जानिब से निशाना बनाया जाएगा। तो ऐसे में अब जो ईरान के साथ मशरिक़ वस्ता के इन ममालिक में जहाँ पर ये बेसेस कायम हैं, उनके साथ ताल्लुकात किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं ईरान के पर्टिकुलरली? मशरिक़ वस्ता के जो ये ममालिक हैं ये बड़े क्लियर हैं कि ये ईरान के साथ किसी डायरेक्ट जंग में उलझना नहीं चाहेंगे और ना ही ये चाहते हैं। इनका जो सफ़र है वो आम तौर पर मुआशी सफ़र है और सिर्फ ये है कि अपने जो हिफाजती हिसार है उसको कायम रखा जाए अपनी सल्तनतों के लिए। तो ये तो इनका जो मेन मकसद ये है, ये किसी जंग में उलझना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये इनडायरेक्टली अमेरिका पे ये प्रेशर जरूर ला सकते हैं कि वो जंग में हाथ थोड़ा हल्का रखे, जल्दी खत्म कर ले और उस हद तक इंटेंसिटी ना लाए जहां पर के नुकसानात इनके अपने लोगों के, इनकी सल्तनतों को पहुंचे, इनके लोगों के अंदर जहाँ पे अमेरिकी बेसिस ही चाहे क्यों ना हो वो खतरे पे होंगे। लेकिन जब हमले आएंगे तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं पे तो इनके अपने लोगों को और अपने बिजनेसेस को, अपने चीजों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर ईरान बिल्डअप करने की कोशिश करेगा मशरिक़ वस्ता में। मशरिक़ वस्ता के ममालिक मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और कुछ नहीं कि वो डिप्लोमेटिक प्रेशर अमेरिका पे जनरेट करेंगे। लेकिन शहजाद चौधरी साहब, जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, तो आप समझते हैं कि उसको देखते हुए आपको लगता है कि इतनी जल्दी कामयाबी हासिल हो जाएगी अमेरिका को? अच्छा, पहली बात तो यह है कि जरूरी नहीं कि अमेरिका इन मशरिक़ वस्ता के ममालिक की बात माने। ज़ाहिर है नहीं मानेगा। इतनी बड़ी ताकत दुनिया की और इतनी बड़ी फौज लेके बैठा हुआ है पर्शियन गल्फ के अंदर, तो वो जब ले आया सब कुछ तो अब बगैर कुछ हासिल किए तो यहाँ से जाएगा नहीं। वो कहाँ तक तैयार था ईरान के साथ मामलात हल करने के लिए, ये तो अब शायद एक बात ही रह गई कहने वाली, लेकिन उसमें अब कुछ कहना मुमकिन नहीं रहा। क्या ईरान ने बहुत देर कर दी, ये बातें बाद में होती रहेंगी। फिलहाल तो अमेरिका हासिल कुछ करके जाएगा। अब वो किस किस्म की मामलात हैं, क्या उसके अंदर
तबाही है मिसाइल बेसिस की, मिसाइल जहाँ पे बनते हैं उन जगहों की, और बाकी जिस तरीके से जिसे कहते हैं कि कमज़ोर करना, उनकी नेवी को ख़त्म करना, ये चीज़ें जो उसने बताई हैं, तो ये सब चीज़ें अपने तौर पे हैं, मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि इसका इजहार किसी न किसी शक्ल में आएगा। क्या वो रिजीम चेंज कर पाता है, क्या वो लोगों को उठा पाता है, उनको बगावत के तौर पे ईरानियों को, ये देखने की बातें हैं कि रजीम अपने आप को कैसे महफूज रखती है और ईरानी लोग किस तरह से इस हमले को लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ हासिल हो पाएगा, लेकिन कम से कम वो एक या दो ऐसी चीज़ें ज़रूर हासिल करना चाहेगा जिससे कि अगर वो जंग को बंद भी करे, राज़ी हो जाए, तो वो अपने लोगों को कुछ दिखा सके कि मैंने ये हासिल किया। जी बिल्कुल शहजाद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, और नगमाना हाशमी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। नगमाना हाशमी की तरफ भी जाएंगे। अभी अहम तरीन खबर आ रही है कि अबुधाबी में भी जोरदार धमाका सुना गया है। खबरसा एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि अबुधाबी में जोरदार धमाका सुना गया है। अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं हमारे पास वो यही है कि अबुधाबी में जोरदार धमाका सुना गया है, तो मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है ईरान की जानिब से उन ममालिक में, उन जगहों को जहां पर अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, अमेरिका की बेसिस हैं। तो अभी इत्तलात हमारे पास ये आ रही हैं अबुधाबी से, जहां जोरदार धमाका सुना गया है। खबरसा एजेंसी की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो इत्तलात ये आ रही हैं खित्ते के दीगर ममालिक में भी ये जंग फैलती जा रही है, मुख्तलिफ जगहों को टारगेट्स किया जा रहा है। ईरान में ईरान की जानिब से, चूंकि ईरान के ऊपर पहले हमला हुआ और अब ईरान की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया, और हम ये देख रहे हैं कि अबुधाबी में भी जोरदार धमाका सुना गया है। तो इससे मुतालिक आपको आगाह रखेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नगमाना हाशमी साहिबा साबिक सिफारतकार भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नगमाना हाशमी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने सुनी होगी तकरीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने वाज़े तौर पर इशारे किए हैं, अपने अहदाफ बयान किए हैं। उन्होंने कहा कि जी रिजीम चेंज होनी चाहिए, और ईरानी कौम को उन्होंने उकसाया भी है। उन्होंने ये कहा है कि रिजीम चेंज के बाद आप तैयारी करें कि आपने इख्तिदार अपने हाथ में लेना है। तो क्या इतना ही आसान होगा जितनी आसानी के साथ अमरीकी सदर ये बात कर गए हैं, या फिर ईरानी कौम रेजिस्ट करेगी? देखें, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, तो उस पे तो मैं कोई तज्जिया नहीं दूंगी, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर कि अमेरिका क्या चाहता है। लेकिन बिगर क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका ये अहदाफ अपने पूरे करने में कामयाब होगा या नहीं। और मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज़्यादा दारोमदार इस बात पे है कि ईरान अब कितनी कुव्वत के साथ अपनी कैपेबिलिटीज शो करता है और जवाब देता है, क्योंकि ईरान कॉन्स्टेंटली पिछले अटैक के बाद से, पिछले साल से कह रहा है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, और अगर हम पे हमला हुआ तो हम भरपूर तरीके से अपना न सिर्फ दिफा करेंगे बल्कि काउंटर अटैक करेंगे और इजराइल को भी टारगेट करेंगे। और नगमाना हाशमी साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। ज़ैगम खान साहब की तरफ चलते हैं। ज़ैगम खान साहब, हम देख रहे हैं कि मुसलसल टारगेट्स अब किया जा रहा है ईरान की जानिब से, अमरीकी एयर बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें हमने देखा कि अल अदीद एयर बेस पर उन्होंने अटैक किया। इसके साथ साथ अबुधाबी में भी अटैक हुआ है और बहरैन में भी अटैक हुआ है। तो टारगेट सेट है ईरान की जानिब से। देखिए, हमारी तवक्को से या हमारे जो खतरा था उससे ज़्यादा कहीं तेज़ी से मामलात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अब अड्डों से बात बढ़ गई। अभी जो आपने इस रिपोर्ट का हवाला दिया, तो CNN इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि अबू धाबी के दारुल हुकूमत पे धमाके की आवाज़ आई है और दारुल हुकूमत से धुआं उठ रहा है, और UAE ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। अब आप देखिए UAE जो है वो कितना बड़ा एक इकोनॉमिक हब है, पूरे रीजन का भी, मिडिल ईस्ट का भी और दुनिया का भी, और फिर ऑयल के हिसाब से भी। इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पर एक तो अब मईशत जो है, पूरी दुनिया की मईशत, उसमें इसके शॉक वेव्स आएंगे फौरी तौर पर स्टॉक मार्केट में। दूसरा ये है कि जो ऑयल मार्केट है उस पर फौरी तौर पर इसमें शॉक वेव्स उस पर भी आएंगे, और ऑयल की जो प्राइस है उसमें फौरी तौर पर एक स्पाइक आ सकता है। फिर इसी से रिलेटेड आप देखिए कि पाकिस्तान के कितने बड़े वर्कर्स इस रीजन में काम करते हैं। तो खतरात पूरी दुनिया के लिए, दुनिया की मईशत के लिए, रीजन की सिक्योरिटी के लिए, खुद पाकिस्तान की मईशत के लिए अब वाज़े होने लगे हैं, क्योंकि लग रहा है कि ईरान ये समझ रहा है कि ये बहुत ही एक खतरनाक मामला है, और रजीम चेंज की जो इशारे दिए सदर ट्रंप ने, उसके बाद ईरान फौरी तौर पर
لگتا ہے کہ ایک پوری قوت سے ریئیکٹ کر رہا ہے تاکہ وہ فوری طور پر ہی کوئی ایسا